वो तो कहने से भाई को बंधु भी कहते हैं। तुमेव बंधु च सखा तुमेव। मित्र अगर कहें, सखा माने मित्र। हाँ, मित्र तो नंबर 1 है। क्या मुसलमान भी क्या कहते हैं? खुदा दोस्त। एकदम नंबर 1 मित्र, सुख देने वाला है। अब इन सब विचारों को छोड़ करके सबसे पहला नंबर विचार है कि अभी तो हमें ये अपन को नंगन बनना है। देह रूपी वस्त्र को छोड़कर नंगे होकर जाना है। कहाँ जाना है? अरे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ के पेट रूपी घर में आत्मा आती है या शरीर आता है? शरीर आता है। फिर आत्मा आती है। तो माँ के गर्भ में भी बच्चा नंगा आता है ना, कि शरीर लेकर आता है? फिर शरीर कहाँ मिलता? माँ के गर्भ से शरीर मिलता। तो नंगे आए थे। ये बेहद का माता पिता है। षष्ठी का चक्कर लगाया ना। तीनों काल का चक्कर लगाया ना। अभी नंगे जाना है। ये पुराने शरीर तो यहाँ खत्म होने हैं और नंगे भी होवे और पवित्र होवे, तब ही जा सकेंगे। क्या अपवित्र आत्मा तो 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई भी आत्मा अपवित्र तो जा ही नहीं सकती। अगर कोई जावे भी, ये साकार मनुष्य सृष्टि छोड़कर, मान लो बड़े बड़े भूकंप आते हैं महाविनाश में, तो अकाले मौत बहुतों का होगा ना। तो शरीर छोड़ेंगे ना। तो शरीर छोड़ने के समय अकाले मौत वालों को ये कहेंगे कि पवित्र आत्मा बन गई। सूक्ष्म शरीर का बंधन तो बन जाता है। जो स्थूल शरीर का बंधन है उसके मुकाबले सूक्ष्म में और ज्यादा ताकत होती है या कम ताकत होती है? ज्यादा ताकत होती है। खुदा न खास्ता कोई अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं तो भी कोई पवित्र थोड़े ही बन जाते, सजा तो खानी पड़ेगी। क्या
सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी सजा खानी पड़े। ये सब बातें अपने आप में सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना होता है और याद भी करना होता है। दोनों बातों में क्या अंतर है? विचार सागर मंथन करने में और याद करने में, दोनों बातों में क्या अंतर है? अरे कुछ अंतर है या बराबर है? क्या अंतर है? विचार सागर मंथन आत्मा करती है, मन सूक्ष्म वतनवासी है। इस दीन दुनिया से मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंचे स्तर में है कि नीचे स्तर में है? ऊंचे स्तर में है, सूक्ष्म वतनवासी है। कोई ब्रह्मा के स्तर में है, कोई विष्णु के स्तर में है, कोई शंकर के स्तर में। मना जो शंकर के स्तर वाली आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली, वो निराकारी लोक के नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक। यह विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी की तरह दूर हैं, बिल्कुल नजदीक हैं। तो मक्खन निकालना होता है। मक्खन माने सार। कैसे निकलता है? मंथन करेंगे तो मंथन निकलेगा। क्या मंथन निकलेगा? मैं आत्मा कौन? मुझे आत्मा का इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट है? ये मक्खन निकलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा तो हूँ, लेकिन 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में मेरी स्टेज क्या है? तो सवेरे में ये मक्खन निकलता है। क्यों सवेरे में? क्यों है? अरे सवेरे में क्या होता है? स्थूल दुनिया में भी क्या होता है? सूर्य निकलता है। सूर्य निकलने से पहले जो ज्यादा चमकने वाले सितारे होते हैं वो प्रत्यक्ष नजर आते हैं। ध्रुव तारा भी होगा तो अमृत वेले देखने में आता है, ये रात्रि के 12-1 बजे देखने में आता है। अमृत वेले देखने में आता है। सप्तऋषि है, शुक्र तारा है, शुक्राचार्य की यादगार जो असुरों का गुरु माना जाता है, वो भी कब देखने में आता है? अमृत वेले देखने में आता है। तो सवेरे सवेरे ये मक्खन निकालना होता है, मंथन करके
ज्ञान सागर का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। कौन है ज्ञान सागर? कौन है सूर्य? कौन है धरणी? कौन है बेहद का चंद्रमा? कौन है वो धरती के सितारे? वो आसमान के सितारे जड़ सितारे हैं, वो भी हमारी यादगार हैं, ऊंची स्टेज में चमकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम धरती के सितारे भी जब ऊंची स्टेज याद की पकड़ते हैं तो संसार में रोशनी मारते हैं। हमारे स्वरूप की चमक दुनिया में पहुंचती है। तो सवेरे में बहुत कुछ करना होता है। हद का सवेरा या बेहद का सवेरा कब होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के सवेरे का टाइम कौन सा है? वो तो हद की बात हो गई। अमेरिका में 2 और टाइम पर बजेगा, जापान में और टाइम पर बजेगा, इंडिया में सवेरे का 2 बजे और टाइम पर। अलग अलग प्रकार के धर्मों की धर्मखंड है ना। एक ही धर्मखंड तो नहीं है। तो जिस धर्मखंड में जिन आत्माओं को पार्ट बजाना है उनका अमृत बेला भी आगे पीछे होगा या नहीं होगा? तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जब रिहर्सल होती है ब्रॉड ड्रामा की तो अमृत बेले का टाइम कौन सा है? ऐसे तो सभी धर्म पिताओं की तरह सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता वो भी धर्म की स्थापना में 100 साल लेता है, ज्यादा से ज्यादा। तो उन 100 साल के अंदर दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम तीनों की रिहर्सल होती है या नहीं होती है? संगम में रिहर्सल होती है। तो बेहद का सूर्य उदय होने की बेला कौन सी है? उस बेला का पता होगा तो ज्यादा ध्यान देंगे। उस बेला का ही पता नहीं होगा तो ज्यादा ध्यान देंगे। फाइनल एग्जाम का टाइम डिक्लेयर होता है तो ज्यादा मेहनत करते हैं ना। तो बेहद का अमृत बेले का 100 साल के संगम युग में कौन सा टाइम है? कब है? कब? अरे 100 साल के संगम युग में वो महाशिवरात्रि कब है?
जब ज्ञान सूर्य उदय होता है, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। बेहद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। उनको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो वो तो एक बाप की बात हुई। बाकी इस मनुष्य सृष्टि में जो निराकारी सो साकारी बाप है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, वो शिवलिंग सदा पूज्य है या पुजारी भी है? है? शिवलिंग है, पुजारी भी है। कब पूजा करता है? पूजा का कोई टाइम भी होगा? बाबा ने तो 4 चित्र बनवाई दिए। भारत में भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है, वो भी सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। तो वो शिवलिंग कब पूजा करता है? द्वापर के आदि में शिवलिंग पूजा करता है कि विक्रमादित्य पूजा करता है? कौन पूजा करता है? विक्रमादित्य पूजा करता है। विक्रमादित्य कौन सी आत्मा है? सतयुग के आदि का पत्ता 16 कला श्री कृष्ण की आत्मा है। देह का सुख लेने वाली है। देह की इंद्रियां आंखों का सुख लेने वाली है या आत्मिक सुख लेने वाली है? देह विनाशी, तो देह की आंखों का सुख भी विनाशी। तो नीचे गिरना होता है या ऊपर उठना होता है? परंतु उस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला उससे ऊपर की पीढ़ी का हुआ ना, तो ज्यादा पावरफुल होगा या बराबर होगा? तो कितनी ज्यादा पावर होती है? दस इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। 10 इंद्रियों में कर्म इंद्रियां नीची मानी जाती है, जिनसे भ्रष्ट कर्म होते हैं, और ज्ञान इंद्रियां ऊंची मानी जाती हैं। तो इंद्रियों से सुख लेने वाले, चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो,
इंद्रियों से सुख लेने वाले भोगी हैं या अभोक्ता हैं? हैं तो सभी मनुष्य आत्मा है, परंतु उन आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा भी है, मनुष्य आत्माओं का बाप, जो संग के रंग में तो आता है, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट भी बजाता है, परंतु पतनोन्मुखी आत्माओं के बीच, पतन की ओर जाने वाली आत्माओं के बीच पतन की जो धारा है, गति है, वो एक जैसी है या अंतर है? अंतर पड़ जाता है। ये अंतर का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में पड़ता है। कैसे? अरे जो ज्यादा याद करेगा तो ज्यादा पावरफुल बनेगा या एक जैसा बनेगा? और ज्यादा याद कौन करेगा? है जिसमें बाप का ज्ञान होगा। ज्ञान माने जानकारी, बाप की पहचान होगी। ज्यादा जानकारी होगी, ज्यादा पहचान होगी, तो योग ज्यादा अच्छा लगेगा, याद ज्यादा अच्छी आएगी। तो मूल चीज क्या हुई? मूल बात ज्ञान है या योग है? मूल बात याद है। मूल माने पहले, मूल माने जड़। वृक्ष की मूल पहले होती है या टहनियां पत्ते पहले होते हैं? तो मूल बात क्या है ज्ञान और योग में? ज्ञान। इसलिए गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। योग की सिद्धि भी कैसे होती है? अरे ज्ञान गहरा होगा तो योग की सिद्धि होगी, या बाप की ज्ञान की पहचान ही नहीं होगी तो सिद्धि होगी? बाप की पहचान जितनी गहरी होगी उतनी ही सिद्धि होगी। बाप में ज्ञान कैसा है? जो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम फादर, उसमें क्या खासियत है ज्ञान की? है ज्ञान का अखूट भंडार, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तो किसके तीनों काल कहें?
है। अरे धर्म पिताएं हैं वो तो रंगमंच पर एक साथ नहीं आते, अलग अलग टाइम है ना कि तीनों काल में होते हैं। रंगमंच पर कोई बाद में आता, कोई पहले आता। वो तो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, परंतु देव आत्माएं तो पहले ही सतयुग त्रेता में होती है, रामकृष्ण की दुनिया में होती है। तो धर्म पिताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया या देवताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया षष्ठी चक्र का? और देवताओं में भी अव्वल नंबर देवता कौन है? देवदेव महादेव। देवताओं में बड़े देवता त्रिदेव, और त्रिदेव में भी ब्रह्मा देव, विष्णु देव और देवदेव महादेव का गायन है, जिनके माँ बाप का नाम कोई को पता नहीं। उनके माँ बाप होते हैं? नहीं होते। तो सुप्रीम सोल बाप शिव को इस षष्ठी रूपी रंगमंच में कौन सी आत्मा है जिसके तीनों काल का ज्ञान है? जो मनुष्य षष्ठी का बाप है, सो मनुष्य षष्ठी के बीज रूप बाप के तीनों काल का ज्ञान है। तो तीनों काल का ज्ञान जब परिपक्व स्टेज में आता है तब कहा जाता है त्रिकालदर्शी। उस तीनों काल में से 2-4 दिन कम, 2-4 महीने कम हो जाए तो त्रिकालदर्शी कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। जैसे कहते हैं कोई वृक्ष के बीज का ज्ञान हो, बीज हथेली पर आ जाए, नीम का बीज हो, आम का बीज हो, हथेली पर आ जाए तो उसके वृक्ष का खाका बुद्धि में खिंच जाता है या नहीं? है? खिंच जाता है। ऐसे ही मनुष्य षष्ठी में जो सदा काल है,